हेलो दोस्तों, शिव चर्चा भजन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक ही हूँ। आज मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ शिव जी का। तो पूरा कहानी सुनिएगा, पूरा कहानी सुनने से ही समझ में आएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक जंगल था और जंगल में एक शिकारी रहते थे और शिकारी का नाम था शंकर। शिकारी का अपना घर द्वार कुछ नहीं था, जंगले में पला बढ़ा शिकारी शंकर। शिकार करता फिरता जंगल में और वहीं पर रहता फल फूल खा के। और उसको कुछ ज्ञात नहीं था, अज्ञान था, ज्ञान नहीं था उसका। तब जंगल के बाहर थोड़ा देखा, एक मंदिर था, शिव मंदिर। और वहाँ पर एक युवा से भेंट हो गया मंदिर के बाहर। तो युवा लड़का से पूछा शंकर कि यहाँ क्या हो रहा है। तो शंकर ने, वो लड़का ने बोला कि ये तो शिव मंदिर है और यहाँ शिव का पूजा होता है। शंकर ने पूछा वो लड़का से कि शिव कौन है और पूजा क्या है। उसको कुछ ज्ञान नहीं था। तब उस लड़का ने बोला शंकर से कि शिव जी भगवान है, भगवान शिव है और पूजा प्रार्थना करते हैं, मनुष्य आते हैं और पूजा पाठ करने के बाद अपना मन चाहा वर मांगते हैं। बाबा महादेव सबका इच्छा पूर्ति करते हैं। जो मांगते हैं मनुष्य वो भगवान शिव देते हैं। ऐसे वो लड़का बोला और वो अपना घर चला गया। और शंकर वहाँ से फिर जंगल में घुस गया। जंगल घुस गया शिकार के तलाश में। पूरे जंगल छान मारा। उस दिन उसको कुछ शिकार नहीं मिला। शाम हो गया। तब मंदिर के समक्ष जो लड़का बोला था कि भगवान महादेव सब देते हैं मन चाहा वर, उसका वो बात याद आ गया। और शंकर जंगल से चलाया मंदिर में और आके एक कोने में घुस के बैठ गया मंदिर में और रात भर वहीं पर रहा। और शंकर बोला कि एक लड़का हमें बताया फल फूल से आपको प्रसन्न करते हैं और आपसे मांगते हैं जो वर आप देते हैं। मेरा पास तो कुछ भी नहीं है देने के लिए। तो भगवान बोले शंकर महादेव, अगर आप मेरा इच्छा पूर्ति कर दे तो वही वो रात में विनती किया, इच्छा पूर्ति क्या मांगा कि हम मेरा शिकार मिल जाए। शिकारी है तो क्या मांगेगा, शिकार मिल जाए। वही रात में मांगा। फिर दूसरा दिन सुबह होते फिर जंगल चला गया। जंगल जाने के बाद उसको 2 ठो खरगोश नजर आया और दोनों खरगोश को मार दिया शंकर, मार दिया। और मारने के बाद बोला था कि मेरा शिकार में से आधा आपको देंगे महादेव को और आधा शंकर अपने रखेगा। वही बोला था। तो 2 ठो शिकार मारा, खरगोश शिकार किया। और वहाँ से एक शिकार मंदिर में ला के रख दिया, एक खरगोश, और एक खरगोश अपना साथ में जंगल में रखा। जंगल में रखा। फिर क्या किया, वो अपना पेड़ पर चढ़ा रहता था हमेशा। नीचे खरगोश रख के पेड़ पर चढ़ गया और उसी बीच आके सियाल शिकार हुआ, खरगोश को लेके चला गया।
तब देखा नीचे कि खरगोश सियाल ले गया, देख पाया तो बोले ठीक है, वो तुम्हारा ही भाग में था, जाओ खाओ, हम फल तोड़ के खा लेते हैं। फिर पेड़ में चढ़ के वो फल खाने लगा। फिर दूसरा दिन पूजा करने के लिए भक्त लोग आए, तब देख रहे मंदिर में खरगोश मारा पड़ा, तो उठा के फेंक दिए। बोले कौन ऐसा मूर्ख है, किसको समझ नहीं है कि मंदिर में खरगोश चढ़ा दिए। फेंक के अपना साफ सफाई करके भक्त लोग पूजा करने लगे। फिर वैसे ही शंकर का दिन बीतता गया, उसको कहीं शिकार नहीं मिलता, मन नहीं लगता जंगल में। फिर बोला मंदिर के तरफ जाएंगे। मंदिर के तरफ गया तो देखा उस दिन शिवरात्रि का दिन था। बहुत धूमधाम से सब मनुष्य ढोल बाजन से पूजा पाठ कर रहे थे भक्त लोग। तब आया शंकर, आके देखा इतना भीड़, वो कभी नहीं देखा इतना भीड़, मनुष्य के बीच में रहा ही नहीं। तो भीड़ देख के उसको मन में लगा कि आज हम यहीं रुक जाएं। अच्छा लग रहा, मन में अच्छा लग रहा है, परंतु वो भीड़ में उसको आदत नहीं है, कैसे रहेगा, कहाँ रहेगा। तो मंदिर के समक्ष एक बेल का पेड़ था, और बेल का पेड़ पर चढ़ गया शंकर, चढ़ गया और रात भर भजन कीर्तन वहाँ सुना। और रात में नींद नहीं आ रहा है, और उसको तो भजन कीर्तन समझ में नहीं आ रहा है। तब वहाँ पर क्या किया, वो अपना समय काटने के लिए बेल पत्ता को तोड़ तोड़ के नीचे जमीन पर गिराते रहा शंकर। और इतना गिराया, संजोग पर वहाँ पर शिवलिंग था बेलगाछ के नीचे। अपरंपरी शिव जी प्रकट हुए थे, वहाँ कोई नहीं देखा था। तब इतना पत्ता गिराया, इतना शंकर जी वही शिवलिंग पर अभिषेक करते रहा। रात भर अभिषेक करते रहा। जैसे सुबह हुआ और वो जंगल में फिर चला गया। तब भक्त लोग आए, मंदिर में पूजा किए, फिर बाहर में देखे कि यहाँ इतना बेल पत्ता क्यों है, कौन चढ़ाए हैं। हटा के देखे तो शिवलिंग है, पत्ता हटा के देखे शिवलिंग है। वहाँ पर भक्त लोग पूजा पाठ शुरू कर दिए, मंदिर में भी और बेल पेड़ के नीचे में भी शिव जी को दोनों जगह पूजने लगे। तो फिर शंकर शाम के टाइम फिर उसका वही हाल हुआ, शिकार नहीं मिला, फल फूल खा के। और फिर शाम के टाइम में फिर मंदिर में आ गए। मंदिर आ गया, तब पूजा पाठ करने के बाद देख रहा है बहुत सारा फल फूल है, और भगवान महादेव को तिलक चंदन लगाए हैं शिवलिंग के ऊपर। तब आके शंकर देखा कि कोई भी मनुष्य नहीं है, सब चला गया। इतना भीड़ था, कहाँ सब चला गया, कहाँ लुप्त हो गया, उसको कुछ ज्ञान नहीं था, बहुत भोला था। तब दिख रहा है कि शिवलिंग को चंदन से जो पोता है पीले रंग का, रोड़ी है लाल रंग का। तब शंकर को लगा कि बाबा महादेव को जल चढ़ाते हैं, फल फूल चढ़ाते हैं, हर दिन तो वैसे ही देखते थे, तो आज इतना रंग क्यों लग रहा है, कहीं बुखार तो नहीं लग गया। और आके पानी लाके धोने लगा, शिव जी पर जल अभिषेक करने लगा। जो बर्तन था मंदिर में उसी से ला के जल अभिषेक करने लगा। और ढालते बहुत सारा जल ढाला और शिवलिंग को
नहीं साफ कर पाया। तो उसको लगा कि इतना जल ढाले, ठंडा लग गया, बुखार लग गया होगा शिव जी को, शंकर जी। फिर वहाँ से शंकर जी जंगल की ओर चला गया और वहाँ से जाके जड़ी बूटी ले आया, पीस के और लेप लगा दिए बाबा महादेव को, शिवलिंग पर लेप लगा दिया। तो लेप लगाने के बाद भी शंकर जी अपना प्रार्थना करने लगा और बोलने लगा कि हे महादेव, हे बाबा महादेव, आपका तनी दर्द ठीक हुआ, बुखार ठीक हुआ, ऐसे पूछने लगा शंकर। वही सवाल करते रहा। तो शंकर को लगा कि हमको एक बार भी जवाब नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गया होगा, इसीलिए बोल नहीं पा रहे हैं हमको। हम कुछ बोल रहे हैं उसका उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। इतना ही भोला था, कुछ ज्ञान नहीं था, अज्ञान था। तब देखने लगा कि क्या हुआ, क्यों इतना मेरा उत्तर का सवाल का जवाब कुछ नहीं दे रहे हैं, कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। फिर लेप हटा के फिर धो धा के देखें तो उनका जो तिलक चंदन लगा हुआ था वो नहीं हट रहा है। और शंकर को लगा कि क्या हुआ महादेव को, यहाँ पर क्यों ऐसे घायल हो गया, और इसीलिए देख नहीं पा रहे हैं। तो नहीं देख पा रहे हैं, ये साफ अभी नहीं हो रहा है, क्या हो गया महादेव को, भगवान को। तो देख नहीं पा रहे हैं तो क्या करें, हम अपना आँख दे देते हैं, तब देख पाएंगे। तो वहीं पर त्रिशूल था, त्रिशूल के उठा के और अपना आँख के समक्ष जब ले गया शंकर, तब शिव पार्वती प्रकट हो गए और शिव जी उनका हाथ से त्रिशूल ले लिए, हाथ पकड़ लिए और बोले कि तुम मेरे बहुत बड़े भक्त हो। सब कोई तो चढ़ाते हैं और वरदान मांगते हैं, और किसी का तो इच्छा पूर्ति होता है और हमको भूल जाते हैं, भगवान नाम भी भूल जाते हैं। और तुम तो कोई चीज़ हमसे मांगा भी नहीं, कुछ मांगा भी नहीं, और तुम हमको अपना आँख दान में दे रहा है। तुम मेरा बहुत बड़ा भक्त है। रात भर मेरा बेलपता तुम अभिषेक किया शिवरात्रि के दिन, और दिन भर तुम जल अभिषेक किया हमको। मेरा पूजा तो तुम किया ही, और फल स्वरूप तुम अपना आँख दान में दे रहा है। निष्ठा भक्ति है। आज से तुम्हारा नाम मेरे साथ जुड़ा जाएगा। आज से तुमको भोले शंकर के नाम से दुनिया जानेगा, भक्त लोग जानेगा। कहा जाता है कि उसी समय से दोस्तों भगवान महादेव ने उस शंकर को अपना नाम से जोड़ लिए। तब से कहा जाता है पुराणों में कि भोले शंकर, इसीलिए महादेव का नाम एक भी है भोले शंकर, एक ऐसा भी नाम है। भोले भी है और शंकर भी है, तो वही भोले शंकर था कहा जाता है। तब शिव जी का आशीर्वाद से भोले शंकर उसका नाम हो गया, और शिव पार्वती लुप्त हो गए, और शंकर वहीं पर अपना जीवन व्यतीत किया। उसी मंदिर पर पूजा पाठ करते
और जो फल फूल चढ़ा था वही खाते रह गया। साधु संत बन गया और बोला कि मेरा जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है कि हमको भोले शंकर महादेव के संग में जुड़ गए, तो मेरा जीवन हम वहीं पर मंदिरे में व्यतीत करें। और मंदिरे में रह गया, भक्ति पूजा पाठ आराधना करते वहीं पर अमरता की प्राप्त हो गई उसको। तो मेरा कहानी यहीं पर समाप्त हो रही है दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कर लीजिएगा भक्ति भरा कथा ताकि हम सुना सकें। हर हर महादेव, जय भोले शंकर की जय।